रुको जरा, सब्र करो। जैसे भाव ने बिल्कुल सही कहा। रुकिए, थोड़ा सब्र करिए, पहले देखिए फिर परखिए, क्या पता आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो शायद अभी किसी को मालूम ना हो। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस वीडियो में आप वो चीज़ जान जाएंगे जो अभी वर्ल्ड में सिर्फ 2% लोगों को मालूम होगा और किसी को नहीं मालूम होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। पर इस वीडियो के बाद वो चीज़ आप भी जान जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक का नेम है कार्बन इज़ अ कंडक्टर। आई मीन्स बेसिकली कार्बन इज़ अ सेमी कंडक्टर। जी हाँ, बिल्कुल। आज जैसे आज तक हमने अपने बुक में पढ़ते हैं कि कार्बन कभी कंडक्टर सेमी कंडक्टर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कार्बन कोई कंडक्टिविटी कर ही नहीं सकता, कार्बन कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ऐसी खोज हुई जिसमें कार्बन ने ये चीज़, कार्बन को ऐसा कंडक्टिव देखा गया, मतलब कार्बन ने एक सेमी कंडक्टर जैसा एक्ट किया। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप लोग को मालूम है खोज कहाँ हुई? भाई वो एक ऐसा देश है जो कई बार रेवोल्यूशंस का कारण बन चुका है। मतलब अच्छे अच्छे इनोवेशंस और अच्छी अच्छी बीमारियां भी उसी के देश की हैं। सबके मन में वो ख्याल आ रहा होगा, जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जिसने हमें पेपर मेकिंग दिया। सबसे पहले उसने ही हमें कंपास के बारे में बताया, पेपर के बारे में बताया, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक पे कैसे होती है उसने बताया, और उससे बीमारी भी बहुत खतरनाक देता है। जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ और चाइना में ही इसकी खोज हुई है। कार्बन को उन्होंने ये सेमीकंडक्टर यूज़ किया है। अब आने वाले कुछ ईयर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह हम कार्बन भी अपने सर्किट में यूज़ करते हुए टीवी, रिमोट, मोबाइल में देखेंगे। और ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और जितने भी सेमीकंडक्टर उनसे काफ़ी चीप है। जो हम नॉर्मल लाइफ में सेमीकंडक्टर्स जैसे हमारे पास होते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, मालूम ही नहीं होता कि सेमीकंडक्टर्स हमारे में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पूरे वर्ल्ड में है जो सिलिकॉन है। हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे बस नॉलेज के लिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप किसी से भी आराम से, मतलब उतनी पर्याप्त नॉलेज आपको मैं दे दूँगा, इसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो मैं इतनी देर से बोला पड़ा हूँ सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर है क्या? सबके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, है ना? सेमीकंडक्टर्स, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब जो कंडक्टिविटी फ्लो करे, है ना? जो किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने में, फ्लो करने में मदद करे, उसे कंडक्टर कहते हैं ना, है ना? तो बेसिकली जानिए सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो ऑब्जेक्ट या वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होते हैं, ठीक है? वो कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इंसुलेटर्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे आपके एम्फाटोरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो आपका एसिड का भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बेस का भी शो करते हैं, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स ये आपके क्या बोलते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी ऑफ रेंज जान लीजिए। 10 टू द पावर -4 से लेके 10 टू द पावर +4 तक इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ, ये आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत इंटरेस्टिंग है नॉलेज के लिए। बेसिकली मैंने लिखा है कि ये बायपोलर होते हैं, मतलब इनके पास दोनों साइन होते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। लिखा है ना, द इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द सेमीकंडक्टर्स इज दैट दे आर बायपोलर and current is transported by two charge carriers of opposite sign. Okay, तो सेमीकंडक्टर्स सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो वो 2 पार्ट्स क्या हैं? एक है प्योर सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आता है प्योर और इम्प्योर, नहीं तो इसको ऐसे, एक को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, दूसरे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो चलिए पहले हम प्योर के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक जैसे मैंने आपको बताया, ये प्योर होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, मतलब ये सिंगल एलिमेंट होते हैं, ठीक है? इनके अंदर हमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। जब लो टेम्परेचर होता है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जब हाई टेम्परेचर होता है ये आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? जैसा देखिए लिखा है, इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो अगला हम पढ़ें जो आपके ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर से कंपाउंड्स में आ जाता है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग जान लेते, पहले जो हम लोग ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, पहले हम जान लेते कि पहले हम कौन सा यूज़ करते हैं और अब नया आ गया तो उसमें क्या अलग है और क्या अच्छा है इससे, ठीक है?
जैसे मैंने आपको बताया जर्मेनियम और सिलिकॉन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायमंड आपने देखा है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की। आपके दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही लार्ज नंबर में वर्ल्ड में सर्किट, टीवी सब में बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स ही यूज़ होते हैं। आप जिस मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं या फिर जिस लैपटॉप पे अपना वीडियो देख रहे हैं, चाहे बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब में आपका सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक नीचे लिखा हुआ है V.V, मतलब ये बैलेंस बैंड है और इनके बीच में एक एनर्जी गैप है, ठीक है। और उसके ऊपर CV है, मतलब कंडक्शन बैंड। ओके, जब जो आपका कंडक्शन बैंड है ये जब पार्शियली फिल हो जाता है, मतलब ये फुल्ली फिल नहीं, पार्शियली फिल्ड हो जाता है, थोड़ा डीपली हो जा रहा है ये, तो पार्शियली फिल्ड हो जाता है तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तब ये हमारा जो है ये एक बेसिकली, आप जाने आपसे कोई पूछे कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर क्यों है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस अपना बता दीजिएगा। बैंड थ्योरी के हिसाब से सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपके सिलिकॉन का, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हम उसके लिखे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। तो लास्ट क्वांटम स्टेज 3s2, ये तो 3s है, मतलब सब शेल है तो पूरा फुलफिल है, बट 3p2 पूरा फुलफिल नहीं है। इसके 4 वैकेंट चार्ज, अभी भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर सकते हैं बेसिकली। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर हम इसे कहते हैं। तो बताता हूँ कैसे। जैसे आपको अगर कोई दिक्कत हो समझने, देखिए आप यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। तो पहले इसके जो पहला शेल है 1s में पूरे फुल है, 2s में भी फुल है, 2p में भी फुल है, 3s में फुल है, इस टोटल 6 है, इसमें 2, 2, 2 है। बट 3p में देखिए सिर्फ 2 फिल है, बाकी 4 इसके बचे हुए हैं। तो यहाँ से आता है आपका ट्विस्ट। तो आप इसके बाद जानिए, जब आपका सिलिकॉन जब क्रिस्टल बनाने लगता है तो आप जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करने लगते हैं। जब ये ओवरलैप करने लगते हैं तब इसके कारण ये आपका बैंड बनता है, CV और VV। वहीं पर इसका, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो आपका सिलिकॉन जो है क्रिस्टल में, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। तो हमें बेसिकली जो नीचे जो 3 लास्ट के 3 है, 2p, फर्स्ट 3 है 2p, 2s, 1s, इससे मतलब नहीं। जो भी केस है 3p और 3s अपर 2 में है, तो हमें इससे समझना है कि भाई इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस शो करेगा, और जो आपका वाई एक्सिस है वो आपका एनर्जी शो कर रहा है। तो अब समझिए, जो आपके लास्ट 2 ऑर्बिटल 3p और 3s है, तो ये आपका ना, जब आप इसे देखेंगे, इसकी वैलेंसी देखेंगे पिक्टोरियल में, तो देखेंगे बहुत दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। तो ये एक डिस्टिंक्ट लाइन की तरह शो करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है 3p और 3s, और ये आपका सिलिकॉन का, जर्मेनियम में ये हो जाता है 4p और 4s। ओके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, जो पास आ जाते हैं। देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे जैसे लाइनिंग, देखिए जो 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग आके पहले एक बार ओवरलैप होते हैं ये लोग, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। फिर आप जानिए, जैसे आपको लगा 2n/2s क्या लिखा है। तो जैसे आपका जो 3s सब शेल है, देखिए उसमें क्या है, उसमें 2 क्वांटम स्टेट है, दोनों क्वांटम स्टेट फुल्ली फिल्ड है, पार्शियल फिल्ड नहीं है। तो उसमें 2 क्वांटम स्टेट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट आपका जो 3p है इसमें 6 क्वांटम स्टेट्स हैं पर 2 क्वांटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 नहीं है। तो ये क्या है, पार्शियली फील्ड। इसी कारण की वजह से अनस्टेबिलिटी की वजह से 3p में ये आपका बैंड में स्प्लिट हो जाता है। आपको बात बता दूँ तो ये बैंड यहाँ पे कोलैप्स्ड हुए हैं, जो पहले जो आपको दिख रहे होंगे ऐसे, जो 2n के बाद में जो बगल में बैंड जो कोलैप्स हुए, बाद में चल के फिर वापस से स्प्लिट हो जाते हैं अनस्टेबिलिटी। फिर देखिए दोनों अलग अलग जा रहे, फिर दोनों ही आपस में आगे चल के अनस्टेबिलिटी कारण स्प्लिट हो जाते हैं। जब आगे चल के जब दोनों
आपने देखा जब यहाँ पे वापस पहले कोलैप्स हुए थे, फिर आगे चल के दोनों जब अलग अलग हो गए तो उधर से में देखिए बराबर आएंगे तो इनके में दोनों में फिर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इक्वल क्वांटम स्टेट हो जाता है। जब आगे फ्यूजन के कारण इक्वल क्वांटम स्टेट हो जाता है, इसमें भी आपके 3 के भी 4 क्वांटम स्टेट हो जाते हैं और आपके 3 से भी क्वांटम स्टेट्स वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, 4 हो जाते हैं। पहले देखिए कितना था, 6 था एक में और एक में 2 था, मतलब ये तो 3p वाला हाईली अनस्टेबल था, बट आगे चल के दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया ये 4n हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो फिर देखिए यहाँ से मैं आपको बैंड बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ जब लाइन ज्वाइन किया तो यहाँ पे देखिए इसको फिर जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना फर्स्ट पे, जो पहले मैंने आपको पिक्चर दिखा इसमें CV और VV लिखा था। अब देखिए यहाँ पे वही सेम पिक्चर बन जाएगी। ये आपका वो देखिए आपका VV बैंड बन गया, फिर यहाँ पे आपका ऊपर CV बैंड बन गया। तो पर आपका जो VV बैंड होता है, मतलब जो आपका वैलेंस बैंड है, ये इस टाइम क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। ये देखिए पूरा फुल हो गया, बट आपका जो ये आपका कंडक्शन बैंड है वो पूरा फुलफिल नहीं होता, ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाता है। इसके कारण ये आपका सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ये आपकी बैंड थ्योरी को कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई करता है। इसकी वजह से ये आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इनके बीच में देखिए जो आपका गैप है यही होता है, इसके कारण भी आपका सेमीकंडक्टर ये शो करता है। इसको ही एनर्जी गैप कहते हैं, जो देखिए मैंने यहाँ पे आपका लिखा कोड एनर्जी। ठीक है, तो यही चीज़ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में यही चीज़ सेम है, बस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी आपका इसी कारण से दोनों एक सेमीकंडक्टर शो होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जैसे वही चीज़ देखिए मैंने आपको एक अपने PPT के फॉर्म में दिखाया है कि इनका एनर्जी लेवल है यहाँ पे बहुत कम होता है, बैलेंस बैंड आपका ही और यहाँ पे समझ ना के बराबर है। इसकी वजह से आपका जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका वो शो करते हैं, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो चलिए अब जो आग लगाने वाली खबर है, जो अभी किसी को मालूम नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे नाम चली, तो जो आग लगा दी है पूरे वर्ल्ड में, वो एक खबर ये है कि चाइना का नया जो रिसर्च है कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर भी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इमेज रिजल्ट कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर, और इसकी खोज कहाँ पे हुई, चाइना के द्वारा। तो भाई पहले आप लोग इमेज देख लीजिए भाई, ऐसा सेमीकंडक्टर उन्होंने तैयार किया, मतलब एक जनरली ये इमेज है बट उन्होंने ऐसा सेमीकंडक्टर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी ही गाथा है कि भाई चाइना ने सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये साबित कर दिया कि भाई कार्बन एक सेमीकंडक्टर हो सकता है। भाई 10th 11th 12 सब में पढ़ लिया कार्बन के बारे में, अब कम था जो ये लोग फिर से ले आए कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर, अब इसके बारे में न्यू थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब क्या कर सकते, अब आ गया तो आ गया। उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब क्यों हमारे पास जब सिलिकॉन भी था, जर्मेनियम भी था, बाकी कंपाउंड्स भी हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि हम कार्बन के अंदर ये खोज करें, मतलब क्या चीज़ हो गई ऐसी, क्या घटित हो गया भाई दुनिया में कि हमें कार्बन के सोचना पड़ा। तो घटित ये हो गया भाई कि कार्बन ना, जो आपका सिलिकॉन है वो मतलब थोड़ा रेट में महंगा पड़ेगा। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, वो पावर भी ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो वो समय कहता है समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। वैसे देखिए सिलिकॉन के साथ अब वही चीज़ होगी। अब इनकी जगह आ गया है कार्बन, अब सिलिकॉन को धीरे धीरे कार्बन रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन से कई गुना चीप आपका कार्बन है और बहुत ही चीप, बहुत कम पावर में बहुत ज़्यादा काम करता है, एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी है सिलिकॉन के मुकाबले, और ये बहुत ही कार्बन सिलिकॉन के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, काफ़ी ज़्यादा ही सस्ता है। इसलिए तो भाई किसी को ये न्यूज़ फेक ना लगे कि भाई बस फेक है, व्यूज़ लाइक ऐसा कुछ नहीं है इस लैपटॉप हुआ है, तो कभी इन सब चीज़ों के लिए नहीं है भाई, ये बिल्कुल ही प्रूव वेरीफाइड न्यूज़ है, ऐसा कोई फेक न्यूज़ ही नहीं है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट में ये हुआ है, खोज हुई है। ठीक है, बीजिंग इंस्टीट्यूट में खोज हुई है, आप चाहें तो इसका नेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की सरकारी क्या बोलते हैं सरकारी न्यूज़पेपर है, उसमें भी बात पब्लिश हुई है। ठीक है, तो आपका आगे आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में ये चीज़ खोज हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक से कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर। चाइना के एक महान प्रोफेसर ने ये बात कही है, पता ही ना आप कैसे ना, इन्होंने ये बात उनके द्वारा ये बात कही गई है। पेंग लियामो ये एक प्रोफेसर हैं आपके पेकिंग यूनिवर्सिटी के, जो इस टीम के टीम लीड हैं।
मतलब इस टीम के इनके ही नेतृत्व में के खोज की गई है। तो क्या इन्होंने क्या बोला है, कार्बन बेस्ड सेमीकंडक्टर्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ लोअर कॉस्ट, लोअर पावर कंजप्शन, हायर एफिशिएंसी। वही जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई बहुत सस्ता, बहुत कम पावर कंजप्शन में बहुत ज़्यादा देने वाला, ऐसा काम इन्होंने खोजने का, कार्बन में ऐसी चीज़ें इन्होंने पा ली, लो कॉस्ट, लो पावर और अच्छी एफिशिएंसी देने के लिए, ऐसा ये पेंग लियामो का कहना है। ठीक है, फिर आपका उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपका फिर उन्होंने ये बात कही कि भाई आने वाले समय में जो आपका मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, रिमोट है, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, उसमें अब सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह आपका ये यूज़ कार्बन, जो बहुत ही सस्ता और काफ़ी अच्छा है। आपका थर्ड पॉइंट यही है कि कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर, तो मैं बता ही दिया आपको, मतलब क्यों सिलिकॉन को बदल देगा कि भाई क्योंकि इसमें आपका कम पैसा, कम खर्च और आपको अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है। क्या लिखा, कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजीज। मतलब भाई ट्रेडिशनल मत कहो यार, हम भी 21वीं सदी में जी रहे हैं यार, ऐसा मत कहो ट्रेडिशनल सीधा कह दिया, नया खोज के तो आने में टाइम भी लगेगा ना, अभी थोड़ा ऐसे तुम बोल दिया और आ जाएगा, नहीं भाई, ये भी आने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, इसे भी आपको रेगुलर बेस पे आपसे देख पाएंगे, तो अभी कुछ साल लगेंगे, रिसर्च हुई, अभी इंडस्ट्री में बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो सप्लाई होगा, तब इंडिया में आएगा, अभी इसके लिए बहुत टाइम है, पर आपकी बात मालूम होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कहा था, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक नहीं है, आपका जनरल साइंस में ये बात पब्लिश हुई है। ठीक है, जनरल साइंस में बात पब्लिश होने की आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके टीम लीड हैं आपके पेंग लियामो और ज़ेंग शियोंग, ये आपके टीम लीड है और इनके अंडर में ही ये काम हुआ है। ठीक है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर है और ये आप ये सारी डिटेल्स जो है, मतलब एक दो पॉइंट जो ये है, आप ये चेक कर सकते हैं cctv.com, वो CCTV मतलब जो अपने घर में लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं। ठीक है, ये cctv.com एक बहुत ही वेल पब्लिश्ड वेबसाइट है, बहुत रेगुलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल नहीं संकोच रहिए कि ये कोई वीडियो फेक है, बिल्कुल ही सही वीडियो और बहुत सटीक वीडियो है। अगर ऐसे ही आपको टेक के बारे में जानना, आपको हर चीज़ मिलेगा यार, आप लिखो तो कमेंट तो करो, आपको क्या चाहिए, आपको मैं हर चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा, हर चीज़, एजुकेशन में जो चाहिए, हर चीज़, हर टॉपिक को मिल सकता है। बस अपना सपोर्ट करते रहिए यार, नया स्टार्टअप है, सपोर्ट प्लीज़। थैंक यू।